नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आप सबका स्वागत है LDS डिस्कवरी जर्नी में। आज हम बात करेंगे फुल मून, न्यू मून, पोर्टल, रेट्रोग्रेड, शिफ्ट, इन सब के लगने से। वैसे तो ये सब एक साथ नहीं लगते, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि न्यू मून होता है और फुल मून, इस दौरान चेंजेस क्या होते हैं। सन को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे मस्कुलाइन एनर्जी से, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी से, और मून को रिप्रेजेंट किया जाता है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से। यहाँ आपको मैं बताना चाहती हूँ, मून शीतलता का प्रतीक होता है और जो हमारे सन होते हैं ये हमारे विल पावर का प्रतीक होता है ना। हमारे जो सूर्य हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं, अगर देखते हैं तो हमारी आंखों में बिल्कुल नीला नीला सा आने लगता है ना। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो इसी तरीके से प्रकाश फैलाते रहते हैं, ओके। और जो मून होती हैं अर्थात डिवाइन फेमिनाइन, इन्हीं से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये शीतलता का, सुकून का प्रतीक होती है। रात को अगर आप बैठोगे तो आपको चांद को देखते हुए बहुत सुकून महसूस होता है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमारी डिवाइन फेमिनाइन को मून की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इनफैक्ट उन्हें मून ही कहा जाता है। डिवाइन फेमिनाइन मून है और डिवाइन मस्कुलाइन सन है। अब बात करते हैं हम कि जब न्यू मून और फुल मून आता है तो क्या होता है। ठीक है, हमारे जो दबे हुए इमोशन होते हैं, चाहे वो पेनफुल हो या हमारे अंदर कोई जेलसी की भावना हो या हमारे अंदर एंगर की भावना हो, कुछ भी, ये सब सरफेस पर आते हैं। एक साथ तो नहीं, एक एक करके आते हैं। कभी कभी एक साथ भी आते हैं, कभी कभी एक एक करके। तो वो इसलिए आते हैं कि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने इस इमोशन को देखो और इसे रिलीज करो, हील करो। तो डिवाइन आप पर कितना मेहनत करते हैं। फुल मून आता है तब भी आपके दबे हुए इमोशन बाहर आते हैं, न्यू मून आता है तब भी आपके दबे हुए इमोशन बाहर आते हैं। सबसे ज़्यादा फुल मून और न्यू मून में आपको सबसे ज़्यादा नीडीनेस फील होती है, डिज़ायर की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, क्रेविंग की एनर्जी, किसी के पीछे भागने की एनर्जी। ये सब क्या है, ये सब इश्यूज होते हैं और ये सरफेस पर इसलिए आते हैं ताकि आप इन्हें देखें और इसे रिलीज करें। आपको बैलेंस में आना है। डिवाइन आपको ये भी बताते हैं कि ये डिज़ायर जैसी एनर्जी, नीडीनेस एनर्जी, अटैचमेंट जैसी, ऑब्सेशन जैसी, क्रेविंग जैसी एनर्जीज को उनको रिलीज़ करना है। आपको रिलीज़ करना है। अगर आप लोग इसको देख लेते हो तो बहुत बढ़िया है। जैसे ही लिखते हो अपनी एक डायरी बना के रखो, अपनी इश्यूज को रिलीज़ करने के लिए एक डायरी बना के रखो। फुल मून, न्यू मून आएगा, एकदम से आपका हो सकता है एंगर फूट गया, मतलब ये आपके अंदर अभी है, इसको रिलीज़ करना है। तो एंगर लिखो, उसके बाद उसे रिलीज़ करने का मेथड शुरू करो। ठीक है। अब पोर्टल्स, रेट्रोग्रेड, शिफ्ट लगते हैं तो क्या होता है कि जितने भी हमारे ग्रह हैं ये हमसे ही जुड़े हुए हैं। अगर आप LDS डिस्कवर योर जर्नी डालोगे और उसके बाद टॉपिक डालोगे ग्रहों का हमसे क्या लेना देना है, ठीक है, ग्रह हमसे कैसे जुड़े हुए हैं, कोई भी टॉपिक डाल दोगे, नाम लिखकर कोई भी डाल दोगे, एकदम से आ जाएगा। ठीक है। तो ग्रह हमारे चक्रास से रिलेटेड होते हैं। अब उन ग्रहों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इफेक्ट हम पर होता है, तभी हमको बहुत हैवी हैवी सा लगता है, भारी भारी सा लगता है, क्योंकि शिफ्ट लगते हैं, रेट्रोग्रेड लगते हैं, पोर्टल्स लगते हैं। पोर्टल्स क्या होते हैं, जैसे जनवरी का फर्स्ट दिन और मंथ क्या है, पहला। ठीक है, तो 1/1 ये पोर्टल हो गए। अगर फरवरी है तो फरवरी का दूसरा दिन, मतलब आज 2 तारीख है और मंथ क्या चल रहा है, 2, तो ये भी पोर्टल हो गए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो 8/8 का, जी हाँ, 8/8 पोर्टल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको भटकना नहीं है ज़्यादा तो प्लेलिस्ट में जाएं, LDS डिस्कवर जर्नी के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिलेंगी, तो आपको बहुत अच्छे से ढूंढना मिल जाएगा। मैंने पॉइंट बना बना के रखे हैं। ठीक है। वहाँ से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि 8/8 पोर्टल में क्या करते हैं, कैसा होता है। तो 8/8 पोर्टल तो अभी निकल गया, आने वाले 8/8 पोर्टल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। सो इन चीज़ों का इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इनसे कनेक्टेड हैं। हम लोग हर चीज़ को फील कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता।
सब पर इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों के, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा रिसीव कर पाते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको सबसे ज़्यादा हैवीनेस महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डीएम एनर्जी की एनर्जी है, ये कलेक्टिव एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो आप हर चीज़ को रिसीव करते हो डियर। आपको बिल्कुल पॉजिटिव बनना है, तो पॉजिटिव जैसे ही आप बनोगे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने लगोगे आप। तो हमारे जो यूनिवर्स हैं, इस यूनिवर्स में जो भी चेंजेस आते हैं उस सब का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। आई नो ये जर्नी थोड़ी हार्ड है, बट सोचिए ना, जो आप सपने में सोचते थे कि आप एक एंजल हो और आप एक वॉरियर हो, आप लोग शैतानों को हरा रहे हो, कुछ इसी तरीके से ये जर्नी है। आपके अंदर, आपके आसपास बहुत सारे शैतान घूमते रहते हैं, है ना, उन्हें डीमन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप क्या करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो शैतान लोग आप पर अटैक ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो हाई नहीं होते, वो लो होते हैं। अगर आप लो हैं तो डीमंस आप पर बहुत भयंकर अटैक करते हैं। कैसे? कोई भी आकर आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन अंदर ही अंदर आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, बेकार लग रहा है, सब खराब खराब लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा, तो ये होता है कारण। अब आपको ये मैं बताती हूँ कि जब ये पोर्टल से लगते हैं तो रेट्रोग्रेड आते हैं, तो डिवाइन की एक एनर्जी आती है, डिवाइन की एनर्जी हमारे ऊपर आती है, हम रिसीव करते हैं। जैसे हम रिसीव करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन होती है, तो हमारे अंदर से बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। अगर आपको थकान लग रही है तो आप बेशक आराम करिए, ठीक है। अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो ट्रीटमेंट कीजिए, आपसे जो हो सकता है वो कीजिए, बाकी डिवाइन जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आपको एक वॉरियर बनाया जा रहा है, क्योंकि आप एक वॉरियर हो। अगर आप 3D से देखोगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी, शादी, बाल बच्चे, बस, और कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो आप एक वॉरियर हो, आपको सिर्फ बच्चे और शादी में नहीं रहना है। अगर ये आपकी लाइफ में है तो आप अपनी लाइफ में हर एक रिलेशनशिप को बेटर बनाओ, अपना 100% दो। अगर बच्चे हैं तो परवरिश, अपने बच्चों को जो प्यार है वो भी आपको 100% देना है। हस्बैंड है उनको भी 100%, मम्मी पापा है उनको भी 100%। मतलब आप अपनी लाइफ के एक हीरो हो, याद रखना, अपनी लाइफ के हीरो हो आप लोग। आपको हर चीज़ को 100% ही देना है, आपको आधा आधा नहीं करना है, सबको 100%। आपके हर एक रिलेशनशिप 100% होने चाहिए, ठीक है। बट उन्हें निभाने के चक्कर में खुद को नहीं भूलना है। आप दूसरों को 100% तभी दे सकते हो जब आप खुद को 100% दे रहे हो। अपने आप को समय देना है, अपने लिए करना है, अपना ख्याल रखना है। जब ये आप करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो राइज होगी, और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन राइज होगी तो आपकी वाइब्रेशन का इफेक्ट आपको बाहर भी नज़र आने लगेगा। अगर आपकी लाइफ में कार्मिक्स हैं तो वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगे, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा कार्मिक बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा पेनफुल, तो वहाँ से जो टॉक्सिक एनर्जीज हैं वो रिलीज होने लगेगी, ठीक है। एक सोलमेट जैसा बिहेवियर होने लगेगा सबका। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम पहुँचे हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आपको इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं, लेकिन आपको ना फेथ रखना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, आँख बंद करके। डिवाइन है ना, संभाल लेंगे। अगर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो डिवाइन पर, तो यकीन मानना, आप खुद को जब डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, अपनी फैमिली को, अपनी जर्नी को, खुद को, हर एक इश्यूज़ को भी सरेंडर कर दोगे, तो वो हील करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी करते ना तो आपको पेन महसूस होता रहेगा, लेकिन अगर आप सरेंडर करते हो तो पेन आपको तब तक महसूस होगा जब तक वो रिलीज हो रही है। आपको पेन एकदम से क्यों होने लगता है, कभी आपने सोचा? कारण ये होता है कि जो पेनफुल चीज़ें आपने अपने अंदर रखी हुई हैं वो अब निकलना चाहती हैं, इसलिए आपको एकदम से पेन, एकदम से तकलीफ, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, क्योंकि उन्हें अब निकलना है। अब वो नहीं रह सकती, क्योंकि अब आपकी सोल जाग चुकी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का इफेक्ट, न्यू मून, फुल मून, पोर्टल, रेट्रोग्रेड शिफ्ट, इन सब का इफेक्ट आपको होता है, ताकि आप इन चीज़ों को हील करो, जो भी आपके इश्यूज़ हैं हील करो। और जैसे जैसे आप क्लियर होगे, आपकी बॉडी, आपकी सोल लाइट बनना शुरू हो जाएगी, आप हाई वाइब्रेशन में आने लगोगे, आपकी वाइब एकदम राइज हो जाएगी। उस दौरान इस पोर्टल का इफेक्ट आपको नहीं होगा,
आपको मैं बताना चाहती हूँ फुल मून के दिन मैं कितना एंजॉय कर रही थी। अगर मुझे हैवीनेस कलेक्टिव फील भी हो रही थी तो मैंने कॉर्ड कट किया और अपने में बिजी हो गई। मतलब मेरा जो फुल मून गया इस बार का ऐसा नहीं गया कि मैं क्रेविंग करूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत मज़ा आया मुझे। मेरा एक इशू मुझे नज़र आया, बहुत बढ़िया लगा मुझे, लेकिन मैं नीडीनेस में नहीं थी, किसी डिज़ायर में नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, इनफ वर्क करोगे तब जाकर ही आप ग्रो कर पाओगे और तब आपको कुछ फील नहीं होगा। अभी आपको फील होगा क्योंकि अभी आपकी क्लिनजिंग हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, हर चीज़ को टाइम लगता है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फुल मून, न्यू मून, रेट्रोग्रेड, पोर्टल किसी का इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तब तक तो आप एकदम डिवाइन बन जाओगे, डिवाइन की क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।